हेलो एवरीवन, नाम है संस्कृताई। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। बिल्कुल इजी से लेकर के चलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आसान स्त्री प्रत्यय आपको कहीं पर भी नहीं करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अजाद्यश टाप। तो जो अज आदि गण में गिने जाते हैं उनमें टाप प्रत्यय लगता है। अज आदि गण में कौन कौन सी चीज़ें गिनी जाती है, तो ये देखो, अज प्लस टाप अजा, एडक प्लस टाप एडका, अश्व प्लस टाप। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, जो हमारे पास टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तो हमारे पास रहेगा आ। क्या शेष रहेगा? आ शेष रहेगा। अश्व प्लस टाप अश्वा, चटक प्लस टाप चटका, मूषक प्लस टाप मूषिका, वाला वाल प्लस टाप वत्सा, वत्स प्लस टाप होडा, होड प्लस टाप मंदा, मंद प्लस टाप विलाता, विलात प्लस टाप। आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ रट्टे नहीं मारने हैं आपको, सिर्फ आप शब्द को देखो। और एग्ज़ाम में हमेशा स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हमें दे दिया गया मूषिका शब्द, और हमसे ये पूछा जाएगा कि मूषिका में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है, या फिर गीप प्रत्यय है, या कोई कौन सा प्रत्यय है। तो स्त्री प्रत्यय से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अंत में आ है तो ये आ हमारा किस में हो जाएगा? टाप प्रत्यय के अंदर। फिर आता है हमारा दूसरा प्रत्यय, जिसको हम बोलेंगे गीप प्रत्यय। क्या बोलेंगे? गीप। वैसे इसको हम इंगिप भी बोल सकते हैं, इंगिप, लेकिन हम गीप प्रत्यय बोलेंगे। तो देखो, सबसे पहले है स्त्री प्रत्यय से बने शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है। जो भी शब्द स्त्री प्रत्यय से बने हुए हैं, क्षत्रिय प्रत्यय आप सभी जानते ही हैं, क्षत्रिय प्रत्यय से जो भी शब्द बने हुए होते हैं उनको अगर हम लिखते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? हमारा गीप प्रत्यय लग जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे भवंती है, पचंती है, दिव्यंती है, देखते ही हम पहचान पा रहे हैं कि ये क्षत्रिय प्रत्यय से बने हैं, इसलिए इनके अंदर क्या आएगा? गीप प्रत्यय लगेगा। फिर है गीप प्रत्यय के और उदाहरण। तो ये आप ध्यान लिख से देख लीजिए या लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, दिमाग में थोड़ा सा रिवीजन करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सभी शब्द अलग अलग याद होने चाहिए आपको। टिड, ड, अण, अय, दव्यश्च, ददनच, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय, कवरप, ये सभी आपको अच्छे से याद होंगे तो आप ये बना सकते हो। जैसे कुरुचरी। नदी, नदी कैसे बनता है? नदी बनेगा नदड, नदट प्लस गीप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टिड। टिड मतलब जिसके अंत में हो टे, उसको हम टिड बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम देवी बनाने बैठे तो देवट प्लस गीप। इस प्रकार से ये हमारे बनेंगे। सौपर्णी, इसमें भी हमारा क्या है? गीप प्रत्यय है। ऐन्द्री, इसमें भी हमारा गीप प्रत्यय है। औत्सी, इसमें भी गीप प्रत्यय है। अरु दव्यसी, उरु धदनी, उरु मातृ, मात्रच का उदाहरण मातृ, तयप का उदाहरण पंचतई, ठक का उदाहरण आक्षिकी। क्योंकि आप सभी जानते हैं ठक को इक आदेश हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं समाज प्लस ठक, ठक को इक होकर के सामाजिक बन जाता है। ठय, ठय प्रास्थितिकी, कय लावणिकी, कवरप यादृशी, इत्वरी। तो ये सभी आप अगर याद रखोगे तो इन सभी को देख करके आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जैसे दव्य सच है, तो दव्य सच का यहाँ पर ये देखो, शब्द को देखते ही आप पहचान पा रहे हो, तो यहाँ पर गीप प्रत्यय लगेगा। फिर इसी प्रकार से आते हैं नय, शनय, इक, ख्युन, तरुण, तलुन। तो इन सभी में भी क्या लगता है? गीप प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? गीप प्रत्यय। ये शब्द अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नय से स्त्रैणी बन रहा है, स्नय से पोश्री बन रहा है, इक से शाक्तिकी बन रहा है, ख्युन से आढ्यकर्णी, तरुण से तरुणी, तलुन से तलुनी। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लग रहा है? गीप।
ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दी जाती है। बस मैं आपके लिए इतना कर सकती थी कि आपके लिए इजी कर दिया है बिल्कुल ही, क्योंकि स्त्री प्रत्यय अगर आप बुक उठा करके बैठते हो तो उसमें 20 से 25 पेज का है, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेज में ही सीमित कर दिया है। तो ये आप याद रख लोगे अगर इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यही पूछा जाता है हमसे। क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा जो गार्गी शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, और कन्फ्यूज करने के लिए क्या दिया जाएगा? गीस प्रत्यय दिया जाएगा, गीन प्रत्यय दिया जाएगा, गीप प्रत्यय दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने अच्छे से याद कर रखा है कि गार्गी शब्द में गीप प्रत्यय है तो हमें कोई भी कन्फ्यूज नहीं कर सकता है। इसी प्रकार त्रिलोकी शब्द में भी गीप प्रत्यय है, रोहिणी में भी क्या है? गीप प्रत्यय है। अब आता हमारा तीसरा प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं गीस प्रत्यय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सभी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास शब्द गार्ग्यायणी। तो यहाँ पर गार्ग्यायणी शब्द हमें दे करके पूछा जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गार्ग्यायणी शब्द में गीस प्रत्यय है। नर्तकी, इसमें भी गीस प्रत्यय है। गौरी, आप सभी एक सूत्र भी पढ़ा होगा कभी, सिद्ध गोरा दिव्यश्च, तो उससे गौरी शब्द में भी गौरी शब्द में भी गीस प्रत्यय है। अनडवाही में भी क्या है? गीस प्रत्यय है। अनडूही में भी क्या है? गीस प्रत्यय। इसी प्रकार वैशी प्रथमे, तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। वैशी प्रथमे अर्थात जो युवा, अर्थात आयु में जो प्रथम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कुमार। और कुमार की जो हम बोलते हैं स्त्रीलिंग बनाते हैं कुमार का, तो कुमारी बन जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुमारी में भी क्या प्रत्यय है? गीस प्रत्यय है। क्या है? गीस। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखिए, वैसी श आ रहा है तो इसमें स से ही आप इसको गीस याद रख सकते हैं। फिर आता है वो तो गुणवचनात्, अर्थात गुण के बारे में। तो मृद्वी, मृदु, तो यहाँ पर मृद्वी में कौन सा प्रत्यय है? गीस। मृदु में ऊंग प्रत्यय हो जाता है। पुंयोगाद आख्यायाम, अर्थात पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो यहाँ पर गोप की पत्नी कौन हो जाती है? गोपी, तो यहाँ पर भी गीस प्रत्यय है। कारिका शब्द में भी गीस प्रत्यय है। शर्विका में भी गीस प्रत्यय है। फिर हमारे पास कुछ एक नाम आते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, इनमें भी गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या है? इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्य। तो इन सभी में क्या आते हैं? इन सभी में भी हमारे जो है गीस प्रत्यय आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गीप और गीस प्रत्यय हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इंद्राणी शब्द, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, हिम से हिमानी, अरण्य से अरण्यानी, यव से यवानी, यवन से यवनानी, मातुल से मातुलानी। इसका वैकल्पिक रूप भी बनता है, ये भी पूछा जा सकता है, मातुली। आचार्य का आचार्याणी, और उपाध्यायानी, उपाध्यायी, और क्षत्रियाणी। तो ये सब भी आपको याद रखने, ये भी किस में बनते हैं? गीस प्रत्यय में बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास एक निषेध सूत्र। निषेध सभी को पता है क्या होता है। तो यहाँ पर सूत्र है नख मुखात संज्ञायाम। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, नख मुखात संज्ञायाम। ये गीस प्रत्यय न हो इसके लिए क्या करता है? गीस प्रत्यय का निषेध करता है। सिर्फ इतना ही है इस सूत्र में और कुछ नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि गीस प्रत्यय का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? तो नख मुखात संज्ञायाम। फिर आता है हमारे पास सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम ए गह। तो ये क्या करता है? नकार को नकार कर देता है, किंतु अगर शब्द में ग दिया गया है, ग अक्षर दिया गया है तो नहीं करता। जैसे यहाँ पर शूर्पणखा, तो यहाँ पर न कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ग शब्द दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं किया है? इस वजह से यहाँ पर नकार नहीं किया है। फिर आता है हमारे पास ये जो तटी है, बह वृचि है, मुकई है, वृषली है, हई है, मनुषी है, कठी है, गव्यई है, दाक्षी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। वृषली, दाक्षी और मनुषी ये पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए भी हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वृषली में भी गीस प्रत्यय है, मनुषी में भी गीस है, और दाक्षी में भी क्या है? गीस प्रत्यय है। अब आता है हमारा ऊंग प्रत्यय।
चौथा प्रत्यय हमारा आ गया है स्त्री प्रत्यय का, जो क्या है ऊंग प्रत्यय। ऊंग आप सभी देख सकते हैं, ऊंग प्रत्यय जहाँ भी होगा उसके अंत में या तो ये ऊ होगा या फिर ये ऊ होगा, लेकिन होगा ऊ ही। तो उसकी पहचान यही है ऊंग प्रत्यय की। देखो जैसे कुरुहु, अधर्व्युहु, पंगु, स्वश्रुहु, करभोरुहु, संहितोरुहु, सफोरुहु, लक्षणोरुहु, वामोरुहु। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी ऊंग प्रत्यय से बने गए हैं। फिर आता है हमारा गीन प्रत्यय। अब गीन प्रत्यय को किस प्रकार से याद रखेंगे, तो गीन प्रत्यय के सिर्फ और सिर्फ ये ही 4 अक्षर है। रट लीजिए आप इनको, सारंग, रवि, वैदी, ब्राह्मणी और नारी, ये ही 4 अक्षर है। और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर 5वां अक्षर आ जाए तो मुझे बता देना। गीन के सिर्फ और सिर्फ यही 4 अक्षर है। अगर ये 4 अक्षर नहीं है तो उसमें गीन प्रत्यय है ही नहीं, उसमें होगा फिर या तो गीप प्रत्यय या फिर गीस प्रत्यय। अब आता है हमारे पास ती प्रत्यय। ती प्रत्यय का सिर्फ और सिर्फ एक ही उदाहरण है, वो है युवन प्लस ती, जिसको बनाते हैं हम युवती। तो युवती शब्द में आप वैसे याद नहीं रहता तो युवती शब्द का देख करके, तय को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि ती मीन्स इसमें ती ही प्रत्यय है। फिर आता है हमारा चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय का एक ही उदाहरण है कौमुदी के अंदर और एक ही आपको करना है, सूर्य से स्त्री देवता सूर्य। तो ये किससे है। अब आप बोलोगे कि मैम हम कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय में, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं होगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चाप प्रत्यय है उसका एकमात्र उदाहरण है सूर्या, और कोई उदाहरण नहीं है। सूर्या उदाहरण किसका है, चाप प्रत्यय का। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, जो चाय होती है वो बिल्कुल गर्म होती है। किस प्रकार से गर्म होती है, सूर्य की तरह गर्म होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। फिर हमारा डाप प्रत्यय, और डाप प्रत्यय तभी होता है जब अंत में यहाँ पर न हो। क्या हो, न। न जैसे राजन प्लस डाप राजा, सीमन प्लस डाप सीमा। तो इस प्रकार से डाप प्रत्यय होता है। लेकिन टाप में हमने जो भी पढ़े एड का, अजा, एड का, अजा, कारिका, मूशिका, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे क्या है, टाप प्रत्यय है। डाप के सिर्फ उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे तो ये मिलेंगे जिसमें अंत में नकार हो, नकारांत जो शब्द हो, और चाप का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उदाहरण है सूर्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।